हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में देखेंगे जेक 10वां बोर्ड 2026 के लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज हम यहाँ पर PYQ आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज देख रहे हैं यहाँ पर हम PYQ। और आज चैप्टर जो है यहाँ पर चैप्टर 10 तक तो हम कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। PYQ वो भी 2009 से लेकर 2025 तक, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, VYQ क्वेश्चन रहेगा। जेक बोर्ड क्या करता है, जब फाइनल एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन को, ठीक है, बार बार दोहराते रहता है क्वेश्चन को। तो आज चैप्टर 11 का PYQ देखेंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं, अगर जो NCERT का पुराना मैथ का बुक हम देखें तो उसमें रचनाएँ था और रचनाएँ हटा दिया गया 2026 में, ठीक है। 2026 में इस चैप्टर यानी जो ये है रचनाएं, जो चैप्टर का नाम, इससे क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। और अगर नया बुक हम देखें, उसका विषय सूची देख लें यहाँ पर, तो हम तो देखते हैं। ये रहा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 11, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसमें एक ही टॉपिक है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर हम देखें पिछला बुक, ये जो पुराना बुक देखें मैथ का, यहाँ पर 10वां का मैथ है, तो इसमें है यहाँ पर वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, ये भी टॉपिक हटा दिया है। और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, बस एक ही टॉपिक रखा है यहाँ पर, एक ही एक्सरसाइज मिलेगा, ठीक है। और समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल ये भी हटा दिया गया है, ये नहीं रहेगा। तो बस इस चैप्टर से जो टोटल अगर बात हम करें तो 5 अंक का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आएगा, 5 अंक मिलेगा। और इसमें 2 अंक का 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से ही संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसे आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लो और सभी को हल कर लो, ठीक है। वीडियो को बीच बीच में रोक रोक कर आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी तक आप चैप्टर 1 से 10 तक नहीं देखें तो देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। PYQ क्वेश्चन हर हाल में आपको हल कर लेना है। आप जब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे 2026 में, तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं 80% नंबर जो है आप आराम से PYQ से ले आएंगे, ठीक है। इससे बाहर नहीं रहता है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन और कुछ नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, चलते हैं। और 2025 से चालू हम करेंगे, 2025 से, ठीक है। 2025 से इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन यहाँ पर है, कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखिए आपको फॉर्मूला पूछ दिया है, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछा है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल नहीं पूछा है, चाप की लंबाई ले पूछा है। बहुत आसान है और एक क्वेश्चन 2025 में आया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। एक क्वेश्चन जो है 2025 में दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट। अब 3 अंक का कौन क्वेश्चन था देख लो, और अच्छा क्वेश्चन था। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 मीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, और ये VYQ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो तीनों क्वेश्चन अभी हम देखें 2025 में, ये सभी त्रिज्यखंड पर आधारित क्वेश्चन था, ये त्रिज्यखंड पर, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं और 2024 में पहुँचेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस चैप्टर का। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। एक क्वेश्चन 2024 में दिया गया था, ठीक है। देखो एक्सरसाइज अगर बात करें 11 पॉइंट यहाँ पर एक है, उसे आप पूरा हल कर लीजिए। त्रिज्यखंड वृत्तखंड से संबंधित है और उसका उदाहरण हल कर लो पूरा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस चैप्टर में आप आराम से 5 अंक ले आओगे, आराम से हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो हम दे रहे हैं ना ये सभी VYQ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी चैप्टर का जो है यहाँ पर 3 अंक वाला प्रश्न देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में था, अभी यहाँ पर हम देखें 42 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है क्षेत्रफल है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। और आगे यहाँ पर देखते हैं, ये है 3 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था यहाँ पर। और क्वेश्चन है, देख लो क्या था कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया है। अब देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जैसे दिया गया है, एक टॉपिक हटा दिया है, एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है। छायांकित भाग जितना क्वेश्चन हटा दिया गया है, सिर्फ रखा है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल ही क्वेश्चन रखा है। छायांकित भाग जो एक्सरसाइज था वो हटा दिया गया है, ठीक है। और जो 2025 में स्कूल मिला होगा नया बुक, ठीक है, आप लोगों को तो देखे होंगे वहाँ पर, उसमें जो है एक्सरसाइज जो ये जो टॉपिक है छायांकित भाग लो है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का एक ही एक्सरसाइज रखा वहाँ पर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, ठीक है। सिर्फ हम देख रहे हैं यहाँ पर PYQ कैसा था क्वेश्चन, ठीक है। और 2024 में पूछ दिया था, लेकिन 2025 में फाइनल एग्जाम हुआ था वो नहीं दिया था, और 26 में भी नहीं देगा, ठीक है, 2026 में भी नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 24-25 हम देख लिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे 2009 से 2023 तक, ठीक है, 2023 तक। और 23 में देखते हैं इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 2023 में, और बहुत आसान है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6, 7, 8 में भी ये मिलेगा, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2023 में दिया गया था, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या दिया है, थीटा दिया है, बस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। 2023 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिभुज आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है यहाँ पर, ठीक है। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिभुज आर वाले, यहाँ पर त्रिज्या होना चाहिए, त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2022 में दिया गया था यहाँ पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला, ठीक है। आराम से आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। कितना आसान है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखना है, आर का मान रखना है और थीटा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन 2022 में दिया गया था। आगे नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई फॉर्मूला लगाएंगे और आर रखेंगे, आर का मान रखेंगे और थीटा का मान, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन 2022 में दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना 2022 में दिया गया था, ठीक है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाना है, लगाना है और आर का मान रखना है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर लेफ्ट साइड तुम्हें रखना होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेफ्ट साइड यहाँ पर 14, और आ जाएगा आंसर। 2022 में क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा, ठीक है, कितना होगा। सो एक जो क्वेश्चन है 2022 में दिया गया था फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो बस हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एक ही एक्सरसाइज है और उससे ऑब्जेक्टिव भी बना लेगा वो, और यहाँ पर 3 अंक वाला भी और 1 अंक वाला भी बना लेगा। तो पूरा एक्सरसाइज खत्म करना होगा, उदाहरण और एक्सरसाइज दोनों, ठीक है, तभी जाके आपका 5 अंक मिल जाएगा। पूरा के पूरा आप ले आओगे, ऐसे नहीं, ठीक है, पूरा बनाना होगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं।
और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अगर हम देखें तो छायांकित जो भाग वाला जो क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सब क्वेश्चन हटा दिया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज है ही नहीं पढ़ने का किताब में, तो कहाँ से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देख लो, बता दे रहे हैं कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। 2011, 18, 20 और 23 में आया था। ठीक है, लेकिन ये 2026 में नहीं देगा। एक क्वेश्चन जो है हटा दिया गया है। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज ही हटा दिया गया छायांकित भाग वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन है रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 17-2019 में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, जो 17 और 19 में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, वृत्त से जो संबंधित था परिमाप क्षेत्रफल हटा दिया गया है। खाली त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित जो टॉपिक है ना, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड वाला, उसी से आएगा क्वेश्चन, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, ये 2016 में आया था क्वेश्चन, ये फाइनल एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, किताब आप देखोगे तो नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, आगे, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये यहाँ पर ये छायांकित भाग वाला क्वेश्चन है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचे गया है। ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, और ये 2016 में आया था। ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, यहाँ पर नहीं मिलेगा बुक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस ये भी हटा दिया गया। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। अधिकोण AOB बराबर 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन 2015 में दिया गया था फाइनल एग्जाम में। ठीक है, ये नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा वो हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, छठा क्वेश्चन ए है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई। ये क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई ए में और बी में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2014 में ये आया था। ठीक, आगे 7वां क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक क्वेश्चन देख लो, 2013, 15, 17 और EAMCET 2022 में आया था। ठीक है, और VBI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और त्रिज्यखंड से संबंधित भी क्वेश्चन है, तो टॉपिक वही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ही नहीं, ये हटा दिया गया। ये क्वेश्चन 2011 और 2020 में आया था। आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हटा दिया गया। आगे, एक घड़ी की मिनट की सुई वाला रहेगा, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा, ठीक है, 30 डिग्री में, यहाँ पर शायद 5 डिग्री कितना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ 5 मिनट है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाई का मान 22/7 का यहाँ पर प्रयोग करना है। एक क्वेश्चन 2023 में आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये देखो, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हटा दिया गया, नहीं आएगा। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। 2012-2014 में एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग किए। 2010 में क्वेश्चन आया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लघु वृत्तखंड से संबंधित क्वेश्चन भी है ये, और ये
एक्सरसाइज है न्यू बुक में। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये हटा दिया गया। ठीक है, एक्सरसाइज ही तो हटा दिया गया। 2010 और 2017 में एक क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, पी वाई क्यू तो आपको हल करना ही होगा। पी वाई क्यू अगर पूरा आप हल कर लेते हैं ना तो पूरा के पूरा आप नंबर ले आओगे मैथ में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो पी वाई क्यू पहले देखना चाहिए। पी वाई क्यू से हमें मालूम चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कम टाइम में आप जो है रिवीजन अच्छा से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नंबर लाओगे। क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ यार, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देगा नहीं, क्वेश्चन ही हटा दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं। दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। ये 2009 और 2019 में दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन न्यू NCERT बुक अगर 10वां का मैथ देखें तो उसमें नहीं है। ठीक है, तो टोटल जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए। आप क्या कीजिएगा, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित ही क्वेश्चन इससे हल कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसे हल कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 11.1 में जितना क्वेश्चन है और उदाहरण वाला सब आपको हल कर लेना है। इसी से ऑब्जेक्टिव बनाएगा 2 गो और एक 3 अंक वाला एक क्वेश्चन बनाएगा। 3 और 2 5 अंक हो गया टोटल। तो 11 चैप्टर का जो हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का इसका PYQ 2009 से 2025 तक देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है जो 12 उसका PYQ हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अभी तक आप चैप्टर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो जो है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर दिए ना सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 11 चैप्टर तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। 12वां जो चैप्टर है उसका PYQ हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके बाय।